राज बुलेटिन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया में घटित कुछ रोचक घटनाओं की। सबसे पहले इंग्लैंड से आ रही एक खबर की चर्चा करते हैं। भारत पर 200 साल राज करने वाला इंग्लैंड इन दिनों संकट से गुजर रहा है। महंगाई और राजनीतिक उथल पुथल वहाँ बनी हुई है। पर इस बीच एक सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भारतीयों के लिए काफ़ी सुखद कहे जाएंगे। इंग्लैंड और वेल्स में सभी धर्मों के मुकाबले हिंदू सबसे स्वस्थ और योग्य पाए गए हैं। 77.7% सिखों के पास अपना खुद का घर है। इंग्लैंड और वेल्स की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। दरअसल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत इस सप्ताह नई रिपोर्ट रिलीजन वाया हाउसिंग, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन जारी की गई है। इसमें ओएनएस ने मार्च 2021 में की गई ऑनलाइन जनगणना की प्रतिक्रियाओं के आधार पर देश की आबादी की विभिन्न उपश्रेणियों में जानकारी हासिल की थी। जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 2021 में कुल आबादी की तुलना में 87.8% हिंदुओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा या अच्छा था, जबकि स्वस्थ लोगों की आबादी करीब 82% मिली। हिंदुओं में विकलांगता भी सबसे कम यानी 8.8% है, जबकि सिखों में 10.8 और मुसलमानों में 11.3% है। इंग्लैंड और वेल्स के लिए 17.5% के कुल आंकड़ों से यह काफ़ी नीचे है। यदि देखा जाए तो इंग्लैंड और वेल्स की कुल जनसंख्या के 33.8% की तुलना में हिंदुओं में स्तर 4 या उससे ऊपर, योग्यता का उच्चतम प्रतिशत 54.8 है। केवल 31.6 ईसाइयों ने बताया कि उनके पास समान स्तर की शिक्षा है, जो किसी भी धर्म द्वारा सबसे कम रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में सिख समुदाय के ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनके पास अपना स्वयं का घर है। एक बात और जो चौंकाने वाली इस रिपोर्ट में बात आई है वह यह है कि इंग्लैंड और वेल्स के 2 करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों ने इस जनगणना में भाग लिया था। और अब एक बात जो समझ में आई है वह यह है कि अंग्रेज़ों के इस देश में ईसाई पहली बार आधी आबादी से नीचे हो गए हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिखों की आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आपको ले चलते हैं भारत के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क, जहां एक मादा चीता साशा की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। साशा को 22 जनवरी 2023 से बीमारी थी। उसने खाना छोड़ दिया था
और उसे क्वारंटाइन बाड़े में रखा गया था। साशा को भी अफ्रीका से भारत लाया गया था और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये वाकई ही एक निराशा वाली खबर है। जैसा आप जानते हैं, मौसम करवट ले रहा है और भारत में गर्मियां शुरू हो गई हैं। तो आज बांसवाड़ा के एक ऐसे इलाके की खबर जहां गर्मियों में मेहमान आना बंद कर देते हैं। जी हाँ, 100 टापुओं के नाम से मशहूर बांसवाड़ा ज़िले की छोटी सरवन गांव क्षेत्र में सूख चुकी नदियों के पैंदे यानी गड्ढों को खोदकर पानी निकालने को महिलाएं विवश होती हैं। इस क्षेत्र के 60 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां अप्रैल, मई, जून में पानी के लिए कड़ा संघर्ष रहता है। इन 3 महीनों में कोई मेहमान तक नहीं आता है। कुछ लोग मवेशियों को लेकर पानी वाले क्षेत्रों में बस जाते हैं। घर पर वही लोग रहते हैं जो चलने फिरने में सक्षम हैं। जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं वो भी यहीं रुकती हैं और परिवार के बचे सदस्यों के लिए कोसों दूर पैदल चल के 2 घड़े पानी लाती हैं। जल संकट की स्थिति इतनी गहरा गई है कि नॉन कमांड क्षेत्र में शादी भी आसपास के गांव ही करते हैं। जहां पानी व रोज़गार की सुविधा है, वहां के लोग अपनी बेटी इन गांव के लोगों को नहीं ब्याहते हैं। अंतिम खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। अब शहबाज सरकार हिंदुओं में विभाजन करने में भी जुटी है। सरकार ने जनगणना के फॉर्म में धर्म के विकल्प में अनुसूचित जाति को भी रखा है। पाकिस्तान की जनगणना में अनुसूचित जाति को धर्म के तौर पर दिखाया जाना हिंदुओं के बीच विभाजन है। अगर सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसे बांटना भी बंद कर देना चाहिए। यह विचार पाकिस्तानी पत्रकार वीनगास के हैं। दरअसल जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान की आबादी का कोई 23% हिंदू थे, लेकिन आज इनकी संख्या 2% से भी कम रह गई है और लगातार संख्या घट रही है। ऐसे में यदि हिंदुओं को जाति के आधार पे भी बांटा जाता है तो यह उनकी आबादी को कम दिखाने का एक नया हथकंडा ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट में लिख सकते हैं।